सबसे पहले आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नरेंद्र खत्री है। मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ। सर बात करें अभी तक कितनी फिल्म। के वेटर का कैरेक्टर, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर रहा और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है मार्केट में। जयपुर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, अगर बात करें कैसे यहाँ तक पहुँचे। अब जयपुर से यहाँ आने का सफ़र मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इनफैक्ट मैं बेसिकली बॉम्बे जब आया तो मैं अपने लिए नहीं आया था। इनफैक्ट मेरी बिटिया है, छोटी थी, 6 साल की तकरीबन। उसके लिए कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स वगैरह आए थे, उसको लेके हम बॉम्बे के लिए रवाना हुए, शिफ्ट हो गए हम लोग यहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ मेरा बिजनेस था, उसे पूरा वाइंड अप किया। और यहाँ हमने बिटिया को लेकर के काफ़ी स्ट्रगल किया। इनफैक्ट जो इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, स्ट्रगल और ये इंडस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है इनफैक्ट। तो उस वजह से वो काफ़ी परेशान दिखी और उसकी स्टडी भी, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होने लगी। उसको हमने वाइंड अप कर दिया। डॉटर को पूरी तरह से अभी पढ़ाई में इन्वॉल्व कर दिया है, और मैं पूरी तरह से अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ चुका हूँ। जयपुर से निकले हुए नरेंद्र एक अच्छे आर्टिस्ट हो गए हैं अभी, तो पहले ऐसी कौन सी मूवी जिसने आपकी लाइफ लाइन बदल दी, जिंदगी के एक मतलब मील का पत्थर साबित है कि पूरी दुनिया ही बदल जाती है कि। यहाँ इनफैक्ट मुझे आने के बाद में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैंने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, इनफैक्ट मैंने पीके, फिल्म पीके के अंदर मुझे एक कैरेक्टर प्ले करने को मिला। चाय वाले का कैरेक्टर था, और वो काफ़ी नोटिस हुआ। उस वजह से काफ़ी जगह से मुझे अप्रिसिएशन मिला। काफ़ी लोगों ने मुझे उसकी वजह से कॉल कॉल भी आए, और काफ़ी काम भी मेरे को करने को मिला। पीके के बाद में और भी काफ़ी सारी फिल्में की आपने ऐड की हैं, कैसे जी। मुझे बताना चाहिए। अब मैंने फुल फ्लैश में इस इंडस्ट्री में जो है तकरीबन 5 से 6 साल हुए होंगे जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और उस बीच मुझे तकरीबन 70 से 80 टीवी कमर्शियल करने को मिले हैं। उसमें नवरत्न ऑयल मैंने किया, हैप्पीडेंट कंप्लीट किया। नवरत्न ऑयल मैंने अमिताभ बच्चन सर के साथ करने को मिला, मुझे शाहरुख खान सर के साथ भी मैंने नवरत्न ऑयल किया है। और काफ़ी रेनॉल्ड कमर्शियल्स करने को मिले। अभी केबीसी का एक प्रोमो किया है, अमिताभ बच्चन सर के साथ ही करने को मिला। बैक टू बैक उससे पहले ही जस्ट मैंने नवरत्न ऑयल किया, वो भी अमिताभ बच्चन सर के साथ करने को मिला। और ख़ास बात यह है उन दोनों ही कमर्शियल्स की, वो डायरेक्ट जो किए हैं अपने नीतीश तिवारी जी, जो कि दंगल के डायरेक्टर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर हैं। सर जन्मभूमि में कर्मभूमि में कितना डिफरेंस मानते हैं आपको मुंबई की, मतलब बॉलीवुड ने क्या दिया आपको। बॉलीवुड एक तो क्या है कि इस इंडस्ट्री में मुझे जो है एक मेंटल सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कमर्शियली और एक आप जो कर्म, जो जिसको आप बोल रहे हैं कर्म भूमि, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है इससे। जन्मभूमि से वहाँ से निकले हम लोग, यहाँ है, यहाँ काम करने को मिल रहा है, तो एक ग्रोथ, आगे जो बढ़ने का एक, आज डे टू डे आपको कोई पहचानता है, आपकी आइडेंटिटी बनती है, उससे एक आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैम से आप एक इंजीनियर हो तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं एक्टर बनूं? बेटी एक्टर तो इसके लिए है। जी जी। नहीं, एक्चुअली मैंने एक्टिंग फील्ड में आने का कभी सोचा नहीं था। ये जो सोच है मेरी बॉम्बे में आने के बाद ही कन्वर्ट हुई। यहाँ जब मैंने देखा, उसके बाद मुझे काफ़ी गाइडेंस भी मिली, काफ़ी अच्छे लोगों से सीखने को भी मिला। और उसके बाद कुछ मैंने उसके बारे में स्टडी भी किया, और गाइडलाइन भी मिली काफ़ी लोगों से। उसके बाद मैं काफ़ी ऑडिशंस, लुक टेस्ट वगैरह दिए। हाँ, हालांकि रिजेक्शन ऑब्वियसली इस लाइन से कनेक्टेड है, बट पेशेंस अगर आप में है तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो कैसे पीके कैसे मिली आपको? पहली फिल्म कैसे मिली? पीके के लिए उसके लिए कुछ लुक टेस्ट के लिए कुछ कहीं पे एड्स वगैरह आए थे, और वहाँ मैं गया, वहाँ लुक टेस्ट हुआ और ऑडिशंस हुए। लुक टेस्ट के बाद में उसके काफ़ी प्रोसेस हुए, उसके बाद में मुझे पीके करने को मिली। अ, जी सर आपने सारे खानों के साथ काम कर लिया, जी अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड के साथ भी काम कर लिया। जी जी। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कौन सा था? अ, मेरे लिए सबके साथ काम करना, एक कहते हैं ना कि सपना पूरा होना, अपने आप में वो था। और सबके लिए एक अलग अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा। अभी रिसेंटली जैसे मैंने सलमान सर के साथ में काम किया,
उनके साथ काम करके एक अलग ही दुनिया देखने को मिली मुझे, क्योंकि वो एक जस्ट सुपरस्टार हैं, एक बहुत ही बढ़िया एक्टर के साथ साथ बहुत ही बढ़िया इंसान भी हैं। और एक अपने आप में जो हम लोग आते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, उनको इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक मन में डर जिसको बोलते हैं, उनके सामने आप कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन जैसे ही हम सेट पे पहुँचे, वहाँ उनके साथ खड़े हुए, तो एक एनवायरनमेंट उन लोगों ने ऐसा क्रिएट कर दिया कि आप ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है, तो आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। इनफैक्ट अमी जी के साथ काम किया, जैसे अभी नवरत्न ऑयल किया, तो उनकी जो एनर्जी, इस एज में जो एनर्जी है उनकी, वो काम करने का तरीका, वो जज्बा है, वो अपने आप में एक अनोखा है। तो वो अंदर अब हमारी एज, अब हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं उनकी उसके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अप टू द मार्क, उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है उनके। ट्यूबलाइट में किस तरह किरदार था? ट्यूबलाइट में मेरा किरदार था, ढाबे वाले का एक कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया था, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर रहा, काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला मुझे। सेट पे डायरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे रहे, कबीर खान सर के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मेरे अंदर से जो चीज़ें निकलवाई, वो इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था कि ऐसा कुछ है, तो वो अपने आप को एक स्क्रीन पर देख कर के लगा कि हाँ, वास्तव में बहुत अच्छा काम करने को मिला मुझे। सर, आखिरी सवाल है कि नरेंद्र खत्री को कब लगा कि मैं एक कलाकार बन गया हूँ? लोग एयरपोर्ट पे उतर के सब्जी लेने जाते हैं, बाहर देख के, अरे वो बंदा जा रहा है नवरत्न तेल में है, या फिर ट्यूबलाइट पे काम किया है, कोई ऐसा वाक्य बताएंगे जो आपके साथ लोग सेल्फी के लिए, प्लीज सर एक सेल्फी हो जाए? नहीं, वो एक अच्छा इंसिडेंट है कि मैं एक ऑटो में, इनफैक्ट मैं कहीं मीटिंग थी, वहाँ गया, ऑटो में जैसे ही रुका, वहाँ से अचानक कोई दौड़ करके मेरे पास आया कि सर एक सेल्फी आपके साथ लेनी है। तो वो एक मोमेंट है जो यादगार है मेरे लिए, जो पहला मोमेंट था मेरा। सारा क्रेडिट किसको जाता है अगर बात करें? क्रेडिट देखिए, सभी ने अपने आप में इसमें अहम रोल अदा किया है। इस इंडस्ट्री के अंदर हर एक का अपना सपोर्ट रहा है, हर फैमिली के अंदर वाइफ है, बच्ची है, सबका अपना सपोर्ट रहा है मुझे, और अपना एक कॉन्फिडेंस इन्हीं चीज़ों से बिल्डअप होता है। तो पूरा सर्कमस्टांसेस अच्छे रहे, आपका कहते हैं ना कि राइट टाइम, राइट प्लेस, और राइट आपका जो सिचुएशन है वो परफेक्ट रही, तो दैट्स ओके। अभी अदर लैंग्वेज में काम किया है उसको बताइए। हाँ, मैंने एक साउथ का फिल्म किया है, उर्ले रंडे राजा, वो भी इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वो रही मेरे को, जो मिली थी। मैंने एक यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, मिस्टर मणिकंदन करके हैं, उन्होंने एक मेल आईडी दिया, उस पर मैंने फॉरवर्ड किया, वहाँ से उनका कॉल आया। साउथ तमिल फिल्म मैंने की थी, उर्ले रंडे राजा, उसमें मेरा रेलवे पुलिस फोर्स का कैरेक्टर था। हालांकि मेरी लैंग्वेज उसमें हिंदी ही थी, मगर जो मेरे अपोजिट में एक्टर्स थे वो सारे रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था समझना और उनको रेस्पॉन्ड करना, क्योंकि राइट टाइम पे राइट क्लिक करें और आप रेस्पॉन्स आप नहीं देंगे, आप एक्शन का रिएक्शन नहीं देंगे, तो वो सीन क्रिएट नहीं होगा। मगर वहाँ भी उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वहाँ जो डायरेक्टर थे मिस्टर कनन, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उस चीज़ को क्रिएट किया, और मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत ही बढ़िया रहा वहाँ भी। और रनिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या आपके? रनिंग में अभी कुछ डिस्कशन में है, एक आध प्रोजेक्ट अभी फाइनल भी हुए हैं, बट वो जैसे जैसे आएंगे आपके सामने आएगा इनफैक्ट। और अभी भी कुछ ऐड भी किया है मैंने, इनफैक्ट वो भी जैसे ऑन एयर होते हैं देन आपके सामने पिक्चर आएगी। सुल्तान में मेरा एक डायलॉग था ऑफिस के बार में, जब ट्रैक्टर गड्ढे में फंस जाता है, ले भाई फिर फंस गया से ट्रैक्टर, सुल्तान साहब ने बुला के लाओ, ये मेरा डायलॉग था। ट्यूबलाइट में अरे लक्ष्मण तुम कहाँ भाग रहे हो, वो चाइनीज बच्चा तुम्हें क्यों आवाज़ लगा रहा है, ये मेरा एक डायलॉग रहा है ट्यूबलाइट में, और भी डायलॉग्स हैं ट्यूबलाइट में। कास्टिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? कास्टिंग कैसे आपकी कास्टिंग होती है? बता दिया ना, तो कास्टिंग कहाँ बोले? बता दिया, हो गया कि कहाँ बोले? कट करना हो गया। नहीं बोले सर, रुक जा 2 मिनट ना। हाँ। कास्टिंग के बारे में ये बिल्कुल जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आजकल जो प्रोसेस है वो थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर्स ही होता है ऑब्वियसली।
जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनके पास में उनके लिए जो कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो लोग पब्लिश करते हैं आगे, और उसके हिसाब से वो लोग उसका ऑडिशंस है, लुक टेस्ट, जो भी चीज़ें आई हैं वो बहुत ही जेन्युइन हैं। आपके अंदर अगर इस तरह का वो कैरेक्टर आपके अंदर है तो वो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ही जेन्युइनली उस चीज़ को लेके जाते हैं। जैसे मैं अभी जो ट्यूबलाइट का था तो मैं मिस्टर मुकेश छाबड़ा जो यहाँ के बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ मुझे कॉल किया गया, वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ, लुक टेस्ट हुआ, उसके बाद में ये मुझे ट्यूबलाइट मिली करने को। थैंक यू सर।